सो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स पीसीएम स्टडी पॉइंट पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम चालू करें क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो बड़ी सिंपल से हेडिंग डाल कर स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। यह भी एक अच्छा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। आप अगले 2 सालों में जितनी भी फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे वो इन 4 जो अभी मैं बताऊंगा उन 4 बेसिक फोर्सेस में से एक होगी। तो फर्स्ट फोर्स है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फोर्थ है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनको लिखते हैं पहले। तो ये हमारे 4 बेसिक फोर्सेज हो गए। अब फर्स्ट देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। 2 मासेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी 2 मासेस होंगे, जिसका मास है उसके अंदर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है ही है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब इसकी खास बात ये है कि ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे खास बात ये है। 2 बात हो गई हमारी कि 2 मासेस के बीच में यह फोर्स है वो एक्ट करता है और ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अब तीसरी बात क्या है कि यह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लग सकता है। यह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और यह इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी वर्क कर सकता है। देख लो, यूनिवर्स में हर प्लैनेट्स के बीच में, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब है ना, लाखों करोड़ों इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर ये वीकेस्ट फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये फोर्थ पॉइंट है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके 4 पॉइंट इस फर्स्ट चैप्टर में हमें ये बताए गए हैं। तो ये है हमारे 4 पॉइंट्स। फिर बात आ जाती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह एक बहुत ही रेयर काइंड का फोर्स है, बहुत ही रेयर। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एक बहुत ही रेयर काइंड का फोर्स है। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो जो अपने न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर से ही पता पड़ता है, न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिनो होते हैं और जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन यह एक्ट करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये एक्ट करता है न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल्स के बीच में। अब दूसरी बात आ जाती है, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब न्यूक्लियस से ही पता पड़ता है, मतलब ये 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक ही एक्ट करता है ये फोर्स, इसलिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। और यह एक वीक फोर्स है। ये भी क्या है, एक वीक फोर्स है। तो ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स का डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट हुआ डिटेल में। इसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यह कहाँ एक्ट करता है, सबसे पहले ये सवाल आता है। यह चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ये चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। यह चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब यह भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट कर सकता है। सो थर्ड पॉइंट है लॉन्ग रेंज फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। तो इसी के साथ अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कंप्लीट हो गया। अब बात आ जाती है लास्ट, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, कि यह क्या है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है यह एक्ट करता है बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका मतलब यह चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब
कि इस पर चार्ज से इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इस फोर्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। सो इट्स ए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। यह भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब कि यह शॉर्ट रेंज में ही एक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में गाइस एक चीज़ याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से हमारा बाहर होता है। तो ये हो गया हमारा 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक के साथ हम हमारी इस वीडियो क्लिप को एंड करते हैं। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तो यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।